हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र। तो समय ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या फिर महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा की समिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है? ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यसभा का उपसभापति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 12, 14, 15 या फिर 2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या फिर उपराष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्रालय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये सबको मालूम होगा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, यूपी। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विधानसभा में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? विधानसभा में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। कम से कम 2 बार या 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं।
अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। सही उत्तर हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से या फिर पंचायती राज से? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360। एक बात और आपको बता दूं कि अभी तक देश में वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। ये क्वेश्चन आता है कि देश में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है, ऑप्शन दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4 या फिर कभी नहीं। तो वहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कभी नहीं। अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा कभी नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? कलकत्ता, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। कब कब हुई है, कब कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है? पहली बार हुई थी 1962 में, जब राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और दूसरी बार 1971 में, जब राष्ट्रपति थे वी गिरी, और तीसरी बार 1975 में, जब राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। याद रखिए 1962 और 1971 में जो आपात की घोषणा हुई थी वह बाह्य आक्रमण की वजह से हुई थी, लेकिन तीसरी बार जब 1975 में फ़खरुद्दीन अली अहमद के रहते जो आपात की घोषणा हुई थी उसका कारण था आंतरिक अशांति। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1962 या फिर 1972? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को या फिर ग्राम पंचायत को? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार को। हमने ये क्वेश्चन इसलिए भी चुना है क्योंकि इस समय यूपी में ग्राम पंचायतों के चुनाव का दौर भी चल रहा है। कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में भी होंगे, तो ये जानकारी जरूरी थी इसलिए हमने दे दी। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के.सी. नियोगी, ए.के. चंदा, बी.एन. रेड्डी या फिर पी.वी. राज मन्नार? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के.सी. नियोगी। और जो पहला वित्त आयोग गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जी.वी. मावलंकर, सुकुमार सेन, एच.जे. कानिया या फिर के.वी.के. सुंदरम? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जुलाई 2005 में, जून 2006 में, जून 2005 में या फिर जुलाई 2006 में? कब हुआ था? जून 2005 में। जून 2005 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सरकारी या आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, या फिर लाभ पद संबंधी विचार से, या फिर लाभ पद संबंधी विवाद से। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। सब लोग जानते होंगे इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन है 1 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर 10 साल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। पहली बार कब हुआ था ये राष्ट्रपति शासन? 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से ज़्यादा लागू नहीं हो सकता, लेकिन अगर चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थितियां चुनाव के योग्य नहीं हैं, तो यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 3 साल। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर ए और सी दोनों ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही संवैधानिक निकाय नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिना रुकावट पहुंच सकें।